आज हम बात करेंगे अरावली हिल्स की, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट करंट इशू है और जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेलेवेंट है। तो पहले समझते हैं कि अरावली हिल्स क्या है। जो अरावली रेंज है ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ओके। और ये गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होती है और जाती है राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। ओके, ये है इसकी रेंज, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अब ये क्या है कि इंडिया का इकोसिस्टम, इसको इंडिया का इकोसिस्टम के लिए इसको बैकबोन कहते हैं। जो अरावली है वो बैकबोन है। अब फंक्शंस इसका क्या है कि ये डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं, डेजर्टिफिकेशन को। रोकती है। थार डेजर्ट है इसमें। ओके। और इसमें दूसरा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। दूसरी हो गई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो दिल्ली का इशू आया हुआ है कि वहाँ पॉल्यूशन बहुत है, तो दिल्ली एनसीआर के लिए ये ग्रीन लंग का भी काम करती है, ग्रीन लंग का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे बहुत है, फॉरेस्ट बहुत है। ओके। और ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, इनको एक इकोलॉजिकल शील्ड भी कहते हैं, इकोलॉजिकल शील्ड है ये। ठीक है। अब आते हैं करंट इशू पे कि करंट में ऐसा क्या हो गया कि अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताना कि अरावली किस एरिया को बोलेंगे। ठीक है। अब आते हैं करंट इशू पे। तो करंट इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट डिसीज़न आया और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक न्यू डेफिनेशन एक्सेप्ट की है गवर्नमेंट के प्रपोजल के बेस पे। और न्यू डेफिनेशन क्या कहती है, सिर्फ वही अरावली एरिया माना जाएगा जो अपने सराउंडिंग लैंड के कम से कम 100 मीटर ऊंचा हो। ठीक है। अब जब 100 मीटर जो ऊंची गहरी की बात है, तो अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। क्या है कि अरावली के बहुत सारे पहाड़ छोटे और लो हाइट के हैं। ठीक है। इनके जो हैं ये लो हाइटेड हैं। जब लो हाइटेड हैं तो इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो ये 100 मीटर रूल है उसके अंडर 8 या 9% ही एरिया मीट करेगा। और मतलब 90% जो अरावली है वो लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट तो मोस्टली नेगेटिव इम्पैक्ट ये हैं इसके कि माइनिंग
और कंस्ट्रक्शन जो भी होंगे उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। जो इनका ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का था वो कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, ठीक है, ये डाउन हो जाएगा। सबसे बड़ा होगा फॉरेस्ट कवर लॉस होगा। जितने भी इसमें मोस्टली फॉरेस्ट थे वो जब कट जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे तो ख़त्म ही होगा। और इससे फॉरेस्ट कवर लॉस होने से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो होगा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ओके, ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इनके। फिर एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट वैसे ही चलता रहता है, वैसे ही और शुरू हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक दिल्ली एनसीआर के लिए एयर पॉल्यूशन और हीट, ये इंक्रीज़ हो जाएगी। तो और इन्वायरमेंट में वैसे ही लॉस होगी और डेवलपमेंट होती जाएगी। उसके बाद देखिए, अब इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये क्यों अपोज कर रहे हैं इन चीज़ों को। इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि अरावली को सिर्फ हाइट से डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लो हिल्स भी तो हैं जिसमें रेन वाटर होल्ड होता है, रेन वाटर होल्ड करती है, ठीक है। फिर इकोसिस्टम मेंटेन है, इकोसिस्टम मेंटेन है। उसके बाद डेजर्ट है, जो थार डेजर्ट, उसको रोकती है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि डेफिनेशन साइंटिफिक कम और एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा लग रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सेफ्टी के लिए क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसकी जो स्पेसिफिक मैपिंग है वो ज़रूरी है, स्पेसिफिक मैपिंग के। और जब नया मैप कंप्लीट नहीं होता है तब तक नए माइनिंग लीजेस भी नहीं देने चाहिए। और ये जो पॉइंट है नए माइनिंग लीजेस के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए तो ये अरावली इशू के लिए सिर्फ एक वन लाइनर अगर हम एग्ज़ाम रेडी समरीज देखें तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर एलिवेशन बेस्ड न्यू डेफिनेशन एक्सेप्ट की है, जिससे अरावली का मेजर एरिया लीगल प्रोटेक्शन से बाहर जा सकता है और माइनिंग एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। और अगर हम मेंस आंसर के लिए फ्लो देखें तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ अरावली, न्यू डेफिनेशन ऑफ कंट्रोवर्सी और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, नीड फॉर सस्टेनेबल पॉलिसी, सारी चीज़ें हमें देखेंगे। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या है ये। अदरवाइज़ ये जो कंसर्न चल रहा है, ओके, और कुछ होता हो एग्ज़ाम के लिए, फैक्ट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उनका। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके इम्पैक्ट के ऊपर डिबेट हो सकती है। सो नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए मुझे बताइएगा। थैंक यू।